हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नवराते हैं और हम सब मिलकर क्या कहते हैं, सजेगा तेरा दरबार मैया, सजेगा पूजा का थाल, लाल चुनरिया ओढ़ा कर मैया करेंगे तेरा श्रृंगार, और पुष्प धूप दीप सिंदूर फलाहार से दरबार तेरा सजाएंगे। भक्त की आह पर सुन लेना, सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे। सजेगा तेरा दरबार मैया। आया नवरात्रों का त्यौहार, 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व है, 9 दिनों तक मनाया जाएगा। चलिए मिलकर तैयारियां करते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र यानी आदि शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में आदि शक्ति की उपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करने वाली एवं समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी है। नवरात्र सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य, परोपकार, इंद्रियों के निग्रह द्वारा आत्मशुद्धि करने का आध्यात्मिक अवसर भी है। तंत्र में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं, कुछ ऐसे यंत्र बताए गए हैं जिनका विधिवत उपयोग करके हम अथाह धन के मालिक और सुख समृद्धि का प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र का आरंभ इस बार ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब कोरोना फिर से फन फैला रहा है, पूरी दुनिया दहशत में है, और इस बार नवरात्र का आरंभ 2 विशेष शुभ योग के बीच होने जा रहा है। अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप अगर भूमि पूजन, भवन निर्माण या कोई भी नया काम धंधा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो नवरात्र में आप आरंभ करें। जो भी कार्य किए जाते हैं अमृत सिद्धि योग में, इसमें स्थायित्व की प्राप्ति होती है, शुभ फल देने वाला होता है, और सर्वार्थ सिद्धि योग का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। यह कार्य सिद्धि देने वाला, सफलता देने वाला होता है। जिस दिन यह योग लगा हो उस दिन आप बिना बाधा के कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं, और 13 अप्रैल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसी दिन घट स्थापना भी की जाएगी, और घट स्थापना का मुहूर्त इस दिन सुबह 5:28 से लेकर सुबह 10:14 तक रहेगा। इसमें आपको घट स्थापना करनी चाहिए। प्रथम दिन आपको शैलपुत्री माँ की पूजा करनी है, कलश की पूजा करनी चाहिए, अखंड ज्योत रख सकते हैं, जुहारे बो सकते हैं। आप कलश में जल और गंगा जल भर के रखिए, कलावा बांधे कलश को, और उसके मुख पर आम या अशोक के पत्ते रख दें, और इसके उपरांत जटा वाली नारियल में भी कलावा बांध करके उसको प्लेट में थोड़ा सा अनाज रख करके, या जो सिकोरी होती है उसमें थोड़ा अनाज रख करके आप कलश के ऊपर रख दीजिए। सभी देवी देवताओं का कलश में आवाहन करें, माँ की अखंड ज्योत जलाएं। देसी घी की जलाइए, सबसे अच्छा होता है, नहीं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी जला सकते हैं। और साथ ही आपको सवा हाथ की बाती मैंने दूसरे वीडियो में सिखाया है कैसे अखंड ज्योत का ध्यान रखा जाता है। वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, आप देख लीजिएगा। 9 दिनों तक माँ देवी का श्रृंगार करें। श्रृंगार में चोला, फूलों की माला, हार, नए नए कपड़ों से माँ का श्रृंगार किया जाता है। सुबह शाम उनको विधिवत आरती करके पूजा करें, उन्हें भोग लगाइए। इसके बाद ही आपको फलाहार करना चाहिए। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक खा सकते हैं, एक बार फलाहार भी कर सकते हैं। फलाहार पर रहना संभव ना हो तो शाम को पूजा के बाद एक बार भोजन कर लें। दोस्तों, इस बार चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और देर रात सूर्य भी मेष में आएंगे। अद्भुत संयोग है, क्योंकि राशि चक्र की पहली राशि में चैत्र नवरात्र यानी संवत के पहले दिन ग्रहों के राजा और रानी की स्थिति में आ रहे हैं। इसका आरंभ नवरात्र का अश्विनी नक्षत्र में होगा, जिसके स्वामी ग्रह केतु और देवता अश्विनी कुमार हैं, जो आरोग्य के देवता माने जाते हैं। और ये आपको बता दूं कि जो कोरोना की महामारी है चारों तरफ, इससे परेशान लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, इसी बीच और आपको बताऊं, एक विशेष चीज़ और बता देती हूँ। ग्रहों के शुभ प्रभाव से संदर्भ में कोई चमत्कारी रास्ता भी निकल सकता है। इस बीच गुरु भी मकर राशि से कुंभ में आ चुके होंगे, और गुरु का ये परिवर्तन भी कठिन समय से कुछ राहत आपको दिलाने वाला होगा। माता रानी की कृपा, आप जो भी उपाय करेंगे बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। आर्थिक हो, मानसिक रूप से परेशान हो, लाख कोशिशों के बावजूद आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही हो, काम धंधा नहीं हो रहा, हर तरफ से परेशान है, तो ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनको रख करके, अगर उनके सामने बैठ करके आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए जप आरती करते हैं तो ये वस्तुएं धन को आप अपनी ओर आकर्षित करती है, शुभता को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनमें से ही एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ अक्सर बताती रहती हूँ, और वो है हत्ता जोड़ी। बहुत ही दुर्लभ वनस्पति है, और बिरवा नाम की पेड़ की जड़ होती है, पहाड़ों में मिलती है ये, बहुत जंगलों में, वहाँ पर ये पौधा
पाया जाता है और वहाँ के लोग इस जड़ को निकाल करके बेचते हैं। हत्ता जोड़ी के ऊपर छोटे छोटे रुद्राक्ष के जैसे दाने होते हैं और अगर आप हत्ता जोड़ी को दबाते हैं तो थोड़ा सा दबती है और इसका रंग भूरा और काला मिला हुआ होता है। इसे हमेशा सिंदूर में रख करके, मैंने वीडियो के दूसरे वीडियो में बताया गया इसकी पूजा विधि सिद्धि विधि कैसी है, तो इसे नवरात्र में आप घर ला करके, आगे मैं जो मंत्र बताऊंगी उन मंत्रों को आप अपनी इच्छा अनुसार जप करना चाहें तो करें, ये आपको चमत्कारिक फल देते हैं। और दूसरी चीज़ है, सियार सिंह की भी प्रयोग तंत्र मंत्र के लिए विशेष रूप से किया जाता है। धन हो, व्यापार हो, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु इस बार आप उसको रख करके मंत्रों के जप कीजिए। सिंदूर में रखना चाहिए और ये ध्यान रखें, ओरिजिनल जानने के लिए सबसे पहले जान लें इसको 2-4 महीने में, 6 महीने में इसके बाल अपने आप बड़े होने लगते हैं। सिंदूर लगी हुई सियार सिंगी को माँ काली के सामने या तिजोरी में विराजमान करना चाहिए और हत्ता जोड़ी के साथ अगर सियार सिंगी आप रख लेते तो ये और भी चमत्कारिक हो जाता है। आज हम बात करेंगे इन सभी के बारे में, मैंने दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है, आप सुन सकते हैं। और आज हम बात करेंगे विशेष रूप से श्री यंत्र की। दोस्तों, जो ये ग्रह का जो चक्कर बने, इसमें अगर इस बार चैत्र नवरात्र में आप श्री यंत्र रख करके माँ के जप करते हैं तो ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर यंत्र माना जाता है, धन का प्रतीक माना जाता है, शक्ति और अपूर्व सिद्धि का आर्ध शार्क का प्रतीक है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी भगवान शंकर की कठिन तपस्या करके इसे प्राप्त किया था और इसकी सिद्धि की थी। महादेव जी ने जब प्रसन्न होकर शंकराचार्य जी को दर्शन दिए, उनसे वर मांगने को कहा, तब उन्होंने श्री शिव से जगत कल्याण के बारे में पूछा। तब महादेव जी ने उनको लक्ष्मी स्वरूपा श्री यंत्र के बारे में बताया और कहा कि श्री यंत्र त्रिपुर सुंदरी का आराधना स्थल है और श्री यंत्र में बना चक्र देवी का निवास स्थान है, उनका रथ भी यही है और इस यंत्र में स्वयं देवी विराजमान है। इसलिए इस यंत्र की पूजा करने से, सिद्धि करने से, इसे अपने पास रखने से धन वैभव की प्राप्ति के साथ साथ मानव कल्याण होता है और तभी से इस यंत्र की पूजा का विधान चला जा रहा है। दोस्तों, इसे यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण श्री यंत्र को यंत्रराज, यंत्र शिरोमणि, षोडशी यंत्र, देवद्वार सभी कहा जाता है और ऋषि दत्तात्रेय और दुर्वासा ने श्री यंत्र को मोक्षदाता माना है। श्री यंत्र को सिद्ध करने के लिए कोई भी बैसाख, जेठ, कार्तिक माह, चंद्र महीनों को उत्तम माना गया है और देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं श्री यंत्र का निर्माण करवाया था। इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात आती है। एक बार जब महालक्ष्मी अप्रसन्न होकर बैकुंठ को चली गई, इससे पृथ्वी तल पर काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई। ब्राह्मण हो, महाजन वर्ग हो, बिना लक्ष्मी के क्या होगा, दीनहीन हो गए, असहाय हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करके भूतल पर लाऊंगा। जब वशिष्ठ जी वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी माँ से मिले तो ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी माँ नाराज़ हैं और किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी वहीं बैठकर विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। जब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी ने कहा, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के दुखी हैं, हमारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती का वैभव समाप्त हो गया। और भगवान विष्णु वशिष्ठ जी को साथ लेकर लक्ष्मी माँ के पास गए, उन्हें मनाने लगे, परंतु लक्ष्मी नहीं मानी और दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में वापस जाने तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर साधना और शुद्धि नहीं है। निराश होकर वशिष्ठ जी पुनः धरती पर लौट आए और लक्ष्मी माँ के निर्णय से सबको अवगत करा दिया। सभी चिंतित थे, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, अब एकमात्र श्रीयंत्र साधना ही बची है और यदि श्रीयंत्र बनाकर स्थापित किया जाए तो निश्चय ही माता लक्ष्मी को आना पड़ेगा। बृहस्पति के निर्देश से ऋषियों ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उस यंत्र को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त किया और दिवाली से 2 दिन पहले धन त्रयोदशी को श्री यंत्र को स्थापित कर विधि विधान से उसका षोडश उपचार पूजन किया गया। पूजन समाप्त होते होते तो माँ लक्ष्मी स्वयं वहाँ प्रकट हो गई और बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति की युक्ति से मुझे यहाँ आना पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निहित है। महालक्ष्मी स्वयं कहती है, श्री यंत्र मेरा प्राण, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा तथा मेरा स्वरूप है और श्री यंत्र के प्रभाव से ही मैं पृथ्वी लोक पर निवास करती हूँ।
दोस्तों, नवरात्र में सिद्ध की गई रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र, किसी भी शुभ मुहूर्त में रजत हो, ताम्र हो, स्वर्ण हो, भोजपत्र हो, स्फटिक हो, पारद हो, इस यंत्र को सिद्ध अभिमंत्रित करवा कर यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और फिर उसके सामने आप बैठ करके कमलगट्टे या रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आप देखेंगे कि 33,000 मंत्र सिद्धि जब भी आप जप करें, इसे प्राप्त करें, तो पहले ये निश्चित कर लीजिए कि ये 33,000 मंत्रों से सिद्ध है और 1100 हवन किसी ब्रह्मचारित पंडित द्वारा इसे किया गया है, तभी इसको आपको घर लाके स्थापित करना चाहिए। अन्यथा आपको सिर्फ प्राप्त करके रख लेने से कोई भी चीज़ कांच की रह जाती है, उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो या तो खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसे आप नवरात्र में या किसी भी शुभ दिनों में सिद्ध कर सकते हैं, इससे माँ की विशेष कृपा बढ़ती है। और या फिर सिद्ध किया हुआ यंत्र आप प्राप्त करके इसे नवरात्र में रख कर इस पर बैठकर मंत्रों के जप कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, ये ज्योतिर्मयी आकृति जो भौतिक स्वरूप है मंत्रों का, और इसकी आप आराधना करते तो किस तरह से चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में आते हैं। दोस्तों, स्फटिक का श्री यंत्र, इसकी महिमा जितना बताऊं वो बहुत कम है। और कहा जाता है कि श्री सूक्त में कहा गया कि जिसके भी घर में पारद का श्री यंत्र स्थापित होता है वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी का निवास होता है और अपने जीवन में वह राग रहित होकर, ऋण मुक्त होकर जीवन को आनंद और पूर्णता के साथ प्राप्त करता है। पारद को शिव का वीर्य भी कहा गया है और पारद से निर्मित श्री यंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। और इसी तरह से आप अगर स्फटिक का श्री यंत्र लेकर के आते हैं तो ये भी बहुत अपने आप में चमत्कारिक होता है। समृद्धि हो, एकाग्रता हो, संपन्नता हो, सभी के प्रभाव के लिए आपको स्फटिक का श्री यंत्र रखना चाहिए। ये आजीवन प्रभावी होता है। ऐसे अगर आप नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें महंगी आती है, तो आप चांदी में भी रख सकते हैं या फिर आप तांबे पर भी श्री यंत्र अंकित करके रख सकते हैं। लेकिन चांदी का श्री यंत्र जो होता है वो सिर्फ 20 वर्ष और तांबे का श्री यंत्र 12 वर्ष तक ही वैलिड रहता है। सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके जब आप इसे अपने घर पे रखते हैं तो इसे घर की औरा में रखने मात्र से आपके घर की सारी दरिद्रता दूर होती है। नवरात्र में धन के लिए अब श्री यंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए, आप स्थापना करें या ना करें, कलश स्थापना, झुआरे बोना, खंड जोत, कुछ भी रखें या ना रखें, आप माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा के सामने बैठ करके श्री यंत्र को स्थापित कर लीजिए। और पढ़ने के स्थान पे, पूजा के स्थान पे भी आप इसे रख करके वहाँ पे भी जप कर सकते हैं। स्फटिक जो पिरामिड वाला श्री यंत्र होता है ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा अभिमंत्रित करके। इसे पूजा के स्थान पे, तिजोरी में, अलमारी में कहीं भी स्थापना कर सकते हैं। सात्विकता रखें, स्वच्छता रखें और नियमित रूप से 9 दिन आपको मंत्रों के जप करने हैं। अगर समझ लीजिए आपको अष्टमी को ये प्राप्त होता है या नवमी को भी प्राप्त होता है तो उस दिन आपको 1 दिन का जप ज़रूर करना चाहिए प्रतिदिन विधि पूर्वक तरीके से। इसके बाद आपको धूप दीप जैसे भगवान जी को दिखाते हैं वैसे ही आपको इनके सामने घी का दीपक जला करके कम से कम 40 डेज़ आपको श्री यंत्र के सामने, एक मंत्र बता रही हूँ, उसको आपको रोज़ जपना चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना करने से व्यापार में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ जिन लोगों को जॉब्स आदि नहीं मिल रहे हैं, जॉब में समस्याएं आ रही है, ट्रांसफ़र में समस्याएं आ रही है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, ये घर में वास्तु दोष हो, ये सभी इससे दूर होते हैं। जो लोग की स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे कंपटीशन में जाना चाहते हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, सर्विसेज में जाना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो शिक्षा के स्थान पर आपको ये यंत्र को सिद्ध करके रखना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है। जब भी रखेंगे ध्यान रखें इसे आसन ज़रूर देना चाहिए। जैसे भगवान को हम डायरेक्ट धरती पर नहीं रखते, आसन देते हैं, श्री यंत्र को भी आसन दे करके रखना चाहिए। छोटा सा गुलाबी सबसे बेस्ट होता है, पिंक कलर का रेशमी वस्त्र थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लीजिए, उस पर स्थापित कीजिए, या फिर छोटी सी चौकी पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। स्नान करा सकें रोज़ तो आप स्नान कराइए, या बीच बीच में किसी पूर्णिमा को, एकादशी को, या किसी भी लक्ष्मी माता के या शुक्रवार के दिन आप इसे जल से स्नान कराइए, पुष्प आदि अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने विराजित करके आप इसे घी का दीपक जला करके मंत्रों का जप कर सकते हैं। नवरात्र में विशेष रूप से बता रही हूँ, धन प्राप्ति के लिए घर का जो मुखिया है या परिवार की जो स्त्री हैं या कोई भी अन्य सदस्य हैं, धन संबंधी समस्याओं से अगर परेशान हो तो नवरात्र में 9 दिन तक आपको अभिमंत्रित श्री यंत्र पर माँ दुर्गा का एक शक्तिशाली मंत्र बता रही हूँ, इसका कम से कम 5 माला का आपको जप करना है।
आप देखेंगे आपको नवरात्र के भीतर ही आपके जीवन में काफ़ी सारे पॉजिटिव बदलाव आएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के आपको रास्ते मिलते हैं। मंत्र आप 2 बता रही हूँ, इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। श्रीम रिम क्लिम ऐंग सौह ओम रिम श्रीम क ए ई ल रिम ह स क ह ल रिम स क ल रिम सौ एम क्लिम रिम श्रीम। एक तो ये मंत्र है, और दूसरा आप कर सकते हैं ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतम शेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। इस मंत्र का आप दोनों में से कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके बाद प्रतिदिन आप नियमित रूप से इसके दर्शन ज़रूर करें। जब आप दर्शन करने लगते हैं 40 डेज़ की पूजा के बाद, तो ये अद्भुत शक्तियाँ आपके अंदर समाहित करने लगता है। ऐसा पौराणिक शास्त्रों में भी बताया गया है कि हर रोज़ श्री यंत्र का दर्शन और पूजन का लाभ मनुष्य को ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपको एक तो धन प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ आपको समृद्धि हो, यश हो, आपकी कीर्ति हो, नेम फेम पावर, आपको सब मिलता है। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। व्यापार में अगर बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, तो वो दूर होने लगती है। और जन्म कुंडली में मौजूद जो भी ग्रह के दोष होते हैं, कुयोग होते हैं, वो सभी नियमित रूप से आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो दूर हो जाते हैं। मनुष्य को अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों 9 दिन तक आपको प्रतिदिन अगर कमलगट्टे की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो, किसी से भी, या लाल चंदन की माला भी आप यूज़ कर सकते हैं। श्री सूक्त के आपको 12 पाठ करने चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी ज़बरदस्त रूप से प्रसन्न होती है। और श्री यंत्र की पूजा के साथ साथ श्री महालक्ष्मी नमः या श्रीम रिम क्लिम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः या फिर श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कम से कम 1 माला तो कीजिए ही कीजिए। आप देखेंगे अपार धन और अद्भुत शक्तियाँ आपके जीवन की परेशानियों से लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, श्री यंत्र के नियमित पूजन से आपके जीवन में जो भी रोग दोष होंगे वो सभी नाश होंगे। दोस्तों ऊर्ध्वमुखी जो श्री यंत्र होता है, उसका चित्र भी चाहे तो या उसे मेटल पर अंकित, धातु पर, अष्ट धातु या पंच धातु पर अंकित करके भी आप अपने काम या पढ़ने की जगह पर रख सकते हैं, जहां आपको अक्सर दिखता रहे। आप इसे चाहे दीवार पे पेस्ट कर दीजिए, किसी बुक के ऊपर आप रख दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखें जहाँ भी स्थापित करें वहाँ जूठा हाथ आदि ना लगाएं, गंदगी ना फैलाएं, नशा आदि अगर आप करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्र का व्रत करेंगे, जप करेंगे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप व्रत ज़रूर करें। व्रत ना भी करें तो अन्न का सेवन इन दिनों ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल और जल का सेवन कीजिए। इससे शरीर भी विषमुक्त होता है और साथ ही साथ आपके भाग्य के दरवाजे भी खुलते हैं। कुछ करें ना करें, श्री यंत्र हो, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, गोमती चक्र हो, माता की लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, कोई भी चीज़ रख करके, जो भी कस्तूरी हो, आपके पास जो भी चीज़ है लक्ष्मी कारक जो चीज़ें होती है, उनको आप स्थापित करके, ये जो मंत्र मैंने बताए, कोई भी मंत्र आप इनके ऊपर जप कर सकते हैं। खासकर जो लोग हत्ता जोड़ी है, जिनके पास है, हत्ता जोड़ी प्राप्त कर रहे हैं सिद्ध करके, उन सभी को मैं बता देती हूँ कि अक्क हत्ता जोड़ी मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का विशेष रूप से आपको जप करना चाहिए। कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए ये आप कर सकते हैं। और नवरात्र में ज़रूरी नहीं कि पूरे 9 दिन आप करेंगे, जिस दिन भी आपके पास अगर नहीं है, आप प्राप्त करते, तो उस दिन आपको कम से कम इसकी 11 माला का जप कर लेना है। जप आप स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष से या फिर कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी जप किए जा सकते हैं। और ऐसी दुर्गा माँ के जप आप लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं। धन धान्य सुख संपत्ति सुरक्षित भविष्य संतान प्राप्ति के लिए पूरे 9 दिन उपवास रख करके पति पत्नी अगर सुबह शाम या श्री यंत्र के सामने बैठ करके स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से 3-3 माला का एक मंत्र बताती हूँ, जप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप देखिए आपके जीवन की सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से दूर होती है। दोस्तों मैंने खुद से ये वाला किया हुआ है, हमारे गुरुजी द्वारा दिया गया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मंत्र के जप से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं कम होंगी। और वो स्पेशल मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय। इस मंत्र को बिल्कुल जप कर लीजिए, पति पत्नी मिल करके कर सके या अकेले कर सके। 3 माला नियमित रूप से आपको टोटल 27 माला का जप करना, और लास्ट डे आपको हवन करके 1 माला का आपको हवन में आहुति देनी है। इस प्रकार से आपको पूर्ण करना है ये साधना को।
आपके परिवार में दुख और कष्ट ज़्यादा है तो आप चाहें तो ये मंत्र भी कर सकते हैं। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की आप रोज़ 3 माला का जप कर सकते हैं। रोग से मुक्ति के लिए, शरीर, स्वास्थ्य, धन के साथ साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आप चाहें तो ओम ऐश्वर्य यत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रु हानि परो मोक्ष स्तूयते सामनं किम जने, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो लोग भी मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहते हैं, उनको ओम सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गा पर्व गदे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में 9 रात जो होती है ये गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी रात्रि होती है और लक्ष्मी मंत्र श्री यंत्र की स्थापना करके आप नॉर्मली भी उसके सामने बैठ कर के पूजन करते हैं, जप करते हैं और सिर्फ रोज आप 11 माला का जप करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। दोस्तों, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आप 10वें दिन इस माला का जप कंप्लीट होने के बाद लास्ट दिन कन्या भोजन कीजिए, माँ का दशांश हवन कीजिए। इस तरह से आप इस साधना को इस बार चैत्र की नवरात्रि और बहुत ही शुभ संयोगों में आई है, सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग के साथ शुरू हो रही है। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय, आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। श्री यंत्र, इसको हम ब्रह्मांड का प्रतीक भी मानते हैं। और श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा, विभूति सभी चीज़ें मानी जाती है। धन, संपत्ति, विद्या, सुख आदि यानी श्री देने वाली देवी को श्री विद्या हम कहते हैं। और श्री यंत्र कल्प वृक्ष है, जो कलयुग है इसमें कल्प वृक्ष के समान माना गया है। इसके सानिध्य में हमारी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। जो भी साधक पूर्ण रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा इसे प्रदान करता है, ये आपको रिटर्न में उससे कई गुना ज़्यादा देती है। तो कर लीजिए ये उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं चिरस्थायी लक्ष्मी का निवास आपके घर पे हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इसमें आपको मनो अनुकूल आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो इसे स्थापित करके इस बार आप अपने चैत्र नवरात्र में पूजन ज़रूर करें, मंत्रों के जप ज़रूर करें। हर तरह के कष्ट का निवारण है। मंत्र आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। कुछ ना कर सके तो ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र के साथ इसके सामने बैठ करके रोज 11 माला का जप कर लीजिए दोस्तों, और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी की में चमत्कारिक बदलाव आपको दिखाई देते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो भी लगता है दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन से हारे हुए से प्रतीत होते हैं, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही खूबसूरत मैंने उपाय बताया है। जो लोग भी नहीं कर सके, अगर श्री यंत्र आपको स्थापित नहीं कर सकते, बाय चांस आपके पास नहीं है या सिद्ध किया हुआ आपको नहीं प्राप्त होता है, तो आप एक चांदी का सिक्का या कोई भी पैसा कॉइन को रख करके भी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसको रख करके भी जप करें और बाद में उसे तिजोरी में आप गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांध कर रख सकते हैं। तो आप भी ध्यान रखें। और जो लोग भी आपके आसपास नवरात्र करते हैं, माँ का ध्यान, मंत्र पूजन, अखंड ज्योत, झुआरे बोना आदि करते हैं, तो उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सके, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। नवरात्र का पर्व है, महापर्व है, शुभतापूर्वक मनाएं ताकि पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। नवरात्र को लेकर के किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय माता दी।